तो आज हम लोग ट्रांजिएंट करंट में कुछ बेसिक सवाल करेंगे जो जेईई मेंस लेवल है, और ये सवाल जेईई मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। स्कूल सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, तो बोर्ड में ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है। जेईई मेंस और नीट में पूछा जा सकता है। नीट में भी बहुत रेयरली पूछता है, जेईई मेंस में तो खूब पूछता है। तो हमने पिछले क्लास में आरसी सर्किट पढ़ा था, और आरसी सर्किट पे पहला सवाल है। देखिए कैसे हमें देख के पता चलेगा कि ट्रांजिएंट करंट का सवाल है और आरसी सर्किट का सवाल है। आरसी सर्किट हम लोग एसी के क्रॉस में पढ़े थे और डीसी के क्रॉस में। आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी, आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी जो होता है, देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, रजिस्टर है और क्या है, कैपेसिटर। तो आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी अगर हो तो इसको हम लोग ट्रांजिएंट सर्किट का केस कहेंगे। तो इसको किसका केस कहेंगे? ट्रांजिएंट सर्किट। और इसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा सर्किट, हम लोग बहुत सिंपल सा देखे थे कि अगर एक आर, एक कैपेसिटर और एक बैटरी हो तो उसमें इक्वेशन ये होता है, करंट का, चार्ज का ये इक्वेशन होता है वगैरह वगैरह। इसके लिए हमें इक्वेशन वगैरह नहीं पता है, लेकिन उसमें दो पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट ये डिस्कस किए थे कि इनिशियली जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इनिशियली का मतलब कि एट t इज इक्वल्स टू 0, तो एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पे जो कैपेसिटर होता है वो बिहेव करता है, बिहेव्स एज, याद है, वायर कैसा, वेरी गुड, कैपेसिटर बिहेव्स एज वायर। ये पॉइंट आपको याद रखना था कि t इज इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर किसके साथ बिहेव करता है? वायर के जैसा बिहेव करता है। तो आपसे पूछा है कि इनिशियली बताइए करंट कितना होगा हर रजिस्टर में। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से बनाएंगे, और इस बार क्या बनाएंगे, कैपेसिटर को क्या बना देंगे, तो सर्किट को देखिए फिर से बनाएंगे। इस बार ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ये 10 वोल्ट का बैटरी, इधर ये 10 ओम का रजिस्टर, और इधर ये 5 ओम का रजिस्टर, और जो कैपेसिटर था उसके लिए क्या बना दिए। अब तो ये एक सिंपल सा डीसी सर्किट हो गया ना, इसमें हमसे सबसे करंट निकालना बहुत आसान। बताओ ये 10 और ये 5 किसमें है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस में वोल्टेज है कि नहीं है? तो अगर इसके क्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज है तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 10 बाय 10 1 एम्पियर, बोलो। और इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से कितना एम्पियर करंट आया होगा, 3 एम्पियर। तब ना इधर 1 एम्पियर, इधर कितना गया है, 2 एम्पियर। निकल गया कि नहीं निकल गया? इजी पीजी, पक्का। अगला चलिए बी पार्ट में क्या पूछा है, स्टेडी करंट। तो हम लोग दो केस डिस्कस किए थे, एक t इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर किसके साथ बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर, ओपन वायर जैसा कैपेसिटर बिहेव करता है। मतलब ये जो कैपेसिटर है यहां पे आप इसको ओपन वायर समझ लीजिए, ये ऐसा, ठीक। अब ये ओपन वायर हो गया, मतलब इस वाले ब्रांच में क्या कोई करंट फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब ये 10 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ इसके क्रॉस रहा, इसी में करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट स्मॉल लाइन निकलेगा, यहां पहुंचेगा, ये सारा करंट इसी में जाएगा, ऐसे आके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप इस वाले लूप में केवीएल लिख दीजिए, इस लूप 1 में केवीएल लिख दीजिए। आप यहां से चलिए, इसमें कोई ड्रॉप नहीं क्योंकि वायर है। इसमें कितना ड्रॉप, 10i, कोई ड्रॉप नहीं, -10, 10i - 10 इज इक्वल्स टू 0। टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, 1। कितना आ गया करंट का वैल्यू, मतलब इस वाले 10 ओम से करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, और इधर वाले से करंट कितना होगा, 5 ओम से। कब? ये सर्किट हम किसमें बनाया है, एट, ये बनाया है एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज सर्किट में यही दो पॉइंट याद किए थे हम लोग। फिर t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर एक वायर कैसा बिहेव करता है, तो वायर बना करके सर्किट बना दीजिए, और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ओपन वायर बना दीजिए। आगे क्या कह रहा है, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे बनवे बताइए कितना एनर्जी स्टोर होगा फाइनली, या आपसे इसके क्रॉस वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए, इसके दोनों टर्मिनल
टर्मिनल का नाम दे दीजिए, ए और बी मान लीजिए, नाम दे दीजिए। तो इसके अक्रॉस अगर चार्ज पूछे तो Q इक्वल्स टू कहिएगा सी बी, Q इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप वी ए बी निकाल लीजिए, इसके कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है तो चार्ज निकल जाएगा। और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप चार्ज निकाल के Q स्क्वायर बाय 2C कर सकते हैं, या डायरेक्ट हाफ सी वी स्क्वायर भी कर सकते हैं, हाफ सी वी ए बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। बोलो। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी ए बी निकालना। और वी ए बी कैसे निकालेंगे, वी ए बी निकालने के लिए ए से बी तक चलना पड़ेगा। तो ए से बी तक चलेंगे हम लोग, इधर से नहीं चलेंगे, ऐसे घूम के चलेंगे। ए से चलो, इस वाले रजिस्टर में कितना ड्रॉप होगा, I इंटू आर, लेकिन I तो कितना है, तो कोई ड्रॉप नहीं। यहाँ पहुंचे, इसमें कितना ड्रॉप, I इंटू 10, 10 यहाँ पहुंचे। ए से बी चलने में कितना वोल्ट मिला हमको, समझ में आया। अब एनर्जी लिखिए, हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना 2 माइक्रो में है, ध्यान रखिए कैपेसिटेंस, 10 का स्क्वायर 100, तो दो कट गए, कितना आ गया 100 माइक्रो जूल। आया बात समझ में। तो ये हम लोग आरसी सर्किट चर्चा की थी, इसी पे ये सवाल था, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको नोट करिए। और फिर ये सवाल करिए, ये एलआर सर्किट पे सवाल है, नोट करिए। तो दूसरा सवाल क्या है, एलआर सर्किट पे देखिए, अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इंडक्टर। सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। हैज इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी। पहले हम लोग एक सोलेनॉइड बना लेते हैं जिसका इंडक्टेंस L से लिखते हैं, कितना है 10 हेनरी। इंडक्टेंस कैसे है, हेनरी होता है। एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है। इट इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। बैटरी का मतलब डीसी हो गया, तो ये हो गया ना एलआर सर्किट अक्रॉस डीसी, एलआर सर्किट अक्रॉस, तो एलआर सर्किट अक्रॉस डीसी को ये लोग क्या बोलते हैं, डीसी ट्रांजिएंट सर्किट। एलआर सर्किट या आरसी सर्किट डीसी के क्रॉस जब होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट सर्किट। अब इस वाले सर्किट में ये तो एक मतलब बहुत स्पेसिफिक सर्किट है, बहुत सिंपल सा केस है, और ये इसका थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए हैं। एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर अगर बैटरी के साथ हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ की डिके, ग्रोथ ऑफ करंट, क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। इसमें करंट बढ़ता है, और उसका हम लोग इक्वेशन लिखे थे, क्या होता है करंट का फार्मूला, E बाय आर, E बाय आर हो गया करंट, इनटू करंट बढ़ेगा इसलिए 1 माइनस E का पावर माइनस T बाय टाउ। एंड व्हाट इज टाउ, टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ, जो कि कितने के बराबर होता है, L बाय आर के बराबर, ठीक है। तो ये करंट का इक्वेशन होता है इसमें। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा बताइए द टाइम टेकन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच। तो पहले तो टाइम बताना है किसके लिए, मैग्नेटिक एनर्जी के लिए। इंडक्टर क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टर क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, जो कि स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को। स्टोर्स कौन सा एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे ही इंडक्टर किसको स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को। और इसका एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या फार्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर इज 1/4, मतलब 1/4 किसका, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी का, मतलब हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। जब करंट मैक्सिमम होगा तब एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए अब इसमें से हाफ एल कट गया, करंट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, स्क्वायर बदल में तो रूट हो जाएगा आई मैक्स बाय 2। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, आई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आई मैक्स बाय 2। आई मैक्स मतलब ये ई बार आर को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। तो इस इक्वेशन में रखिए आई का इक्वेशन फार्मूला तुम लोगों को पता है। आई का फार्मूला क्या है, E बाय आर इंटू 1 माइनस E का पावर, और I
आई मैक्स बाय 2, आई मैक्स कितना है E बाय R और उसमें 2 से डिवाइड करता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, E बाय R से E बाय R कटा, ये हाफ है ना, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ बचा 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजेंगे तो E का पावर माइनस T बाय होगा ना। 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक। आप दोनों साइड ln ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 1, हाफ को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर, आप दोनों साइड ln ले लीजिए, तो ln 2 का पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू ln E का पावर माइनस T बाय tau। जो पावर होता है वो लॉग के बाहर आ जाता है, क्या लिखेंगे माइनस ln 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पावर है माइनस T बाय tau, वो बाहर आ गया ln E। आप जानते हैं ln E का वैल्यू कितना होता है 1, ln E 1 होता है, ln 1 0, ठीक है। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ T बाय tau, तो T इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं tau ln 2, T इज इक्वल्स टू कितना आया tau ln 2। क्वेश्चन जा रहा है कि ये जो टाइम है वो है x ln 2, ये किसके बराबर लिखा है, तो ln 2 की जगह ln 2 लिखा हुआ है, tau की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आपको x का ही वैल्यू पूछा, मतलब x यही है L बाय R ही, x क्या है तो L कितना है 10 और R कितना है, तो इतना हो गया आंसर। आई बात समझ में, लिखिए एक सवाल और करेंगे हम लोग। तो एक दो पॉइंट और डिस्कस करें, एक सर्किट और एलआर सर्किट का, देखिए एलआर सर्किट का केस, और क्या पूछा आपसे इनिशियल करंट, क्या पूछा है इनिशियल का मतलब क्या होता है t इज इक्वल्स टू, और t इज इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर किसके साथ बिहेव करता है ओपन वायर के साथ, कैपेसिटर का उल्टा, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट या ओपन वायर, ओपन वायर मतलब इंडक्टर को खोल दीजिए, बाकी सर्किट बनाइए। तो ये 12 वोल्ट का हो गया बैटरी, ये 1 ओम का रेजिस्टर, ये तो ओपन है इधर वाला, तो उसको बनाने का जरूरत है नहीं, तो सीधा सीधा इधर वाला बना देते हैं 1 ओम का, मतलब ये ओपन वाला वायर हो गया, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये ओपन है। तो क्या होगा, क्या होगा, इस बैटरी से करंट निकलेगा, इसमें जाएगा, क्या इधर जाएगा, क्योंकि तो सर्किट टूटा हुआ है, इधर नहीं चला जाएगा सारा का सारा करंट। तो कितना रेजिस्टेंस में चला, 2 ओम का रेजिस्टर, दोनों सीरीज में है ना, एक एक, और वही करंट, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज हो गया 12 बाय रेजिस्टेंस 6 एंपियर का करंट निकलेगा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा इनिशियल करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो इस वाले 1 ओम में 6 एंपियर कहेंगे, इस वाले 1 ओम में भी 6 एंपियर कहेंगे, इस वाले 1 ओम में 0 एंपियर, निकल गया। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है स्टेडी स्टेट करंट, दूसरा पार्ट में क्या पूछा है स्टेडी स्टेट पे, तो स्टेडी स्टेट पे सर्किट कैसा बिहेव करता है, स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर वायर जैसा, इंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है, इंडक्टर एज वायर, मतलब अब इसको आप एक वायर समझ लीजिए, इसको आप इस इंडक्टर को क्या समझ लीजिए एक वायर। तो भी ये डीसी सर्किट है बहुत सिंपल सा, जिसमें ये 1 1 किसमें है पैरेलल में, तो 1 1 का कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और फिर ये 1 और ये 0.5 सीरीज में हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1.5, तो यहां से कितना करंट निकलेगा 12 बाय 0.5 सॉरी 1.5, तो 8 एम्पियर कितना निकलेगा, तो ये 8 एम्पियर यहां फ्लो किया, यही 8 एम्पियर यहां आया। अब दो रास्ते हैं इसके पास, इधर भी 1 ओम का रेजिस्टर, इधर भी, तो 4 एम्पियर इधर भी जाएगा, इधर भी कितना जाएगा, हो गया आंसर। और आखिरी क्या पूछा है फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इस इंडक्टर में फाइनल एनर्जी, तो एनर्जी इन इंडक्टर, क्या फॉर्मूला बताया एनर्जी का इंडक्टर में, हाफ Li², हाफ इंटू L कितना है इसका 1 इंटू I², 4 का स्क्वायर, और देखो सब
हेनरी एसआई यूनिट है, इधर ये भी एसआई यूनिट पे लिखते हैं, तो ये 8 जूल आएगा एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोग एलआर सर्किट डिस्कस किए। एक कभी कभी आपसे एलसी सर्किट भी पूछा जाएगा। एलसी सर्किट में खाली इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। इसमें दो बात ध्यान रखना है, एलसी सर्किट को एलसी ऑसिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें एनर्जी ऑसिलेट करता है। क्या ऑसिलेट करता है? एनर्जी। कभी इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में चला जाएगा, कभी कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में चला जाएगा। और जब भी ऑसिलेशन होगा तो उस ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, जिसको ओमेगा से लिखते हैं। उस ऑसिलेशन का क्या होगा? एंगुलर। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/√LC होता है। क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? 1/√LC। कहीं पढ़े थे क्या ये फार्मूला पहले भी? रेजोनेंस में रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही फार्मूला। तो अब देखिए, जैसे एक सर्किट दिया हुआ और आपसे पूछा कि बताइए इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। आपको इसका ओमेगा पूछा गया, तो क्या फार्मूला होता है ओमेगा का? 1/√L इक्विवेलेंट आप कहेंगे। जब बहुत सारे इंडक्टर होंगे तो आप इसका क्या ले लेंगे? इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। अब देखिए इसमें ये दो कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां से जाएगा तो जो चार्ज इसको मिलेगा वही चार्ज विद दो सीरीज में। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन, तो C इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होता है सीरीज में? C1 * C2 बाय, तो CC का हो जाएगा C/2। CC का कितना हो जाएगा? दोनों इंडक्टर सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में है, पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में है नहीं। देखो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट ना चल के इसमें जाएगा, तो दोनों किसमें है? पैरेलल में कब होता है? जब सेम दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड हो। तो इस पॉइंट का नाम अगर A दे, इस पॉइंट का नाम B दे, तो ये A और B के बीच कनेक्टेड है। इस पॉइंट का नाम B होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर में पॉइंट सेम रहता है। लेकिन क्या इस पॉइंट का नाम A होगा? बिल्कुल नहीं, बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट। ये दोनों पैरेलल में नहीं, किसमें है? तो इंडक्टर्स भी किसमें है? सीरीज में है। इंडक्टर्स इन सीरीज। और इंडक्टर का L इक्विवेलेंट का फार्मूला रेजिस्टर जैसा ही चलता है, L1 प्लस, तो L प्लस L कितना हो जाएगा? तो बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? 1/√L इक्विवेलेंट हो गया 2L, C इक्विवेलेंट हो गया 1/√LC ही रह गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट करंट के, और इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपका जेईई मेंस में काम चल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।